जय हिंद। इंडियन मैप का क्लास चल रहा है, ठीक है। हमने आपको कहाँ तक पढ़ाया है? कल हम बता रहे थे आपको भारत के तटीय राज्य, ठीक है। भारत के तटीय राज्य, कल इसी को हम बता रहे थे आपको, बता भी दिए थे, ठीक है। अब आप ही लोग बोलते हैं कि आते हैं, शुरू होते हैं, तुरंत पढ़ाने लगते हैं। अब हम ही थोड़ा कहेंगे कि आइए आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम ना कहते, हमको कहना ही नहीं आता हमको, ठीक है। हम बस यही पढ़ा देते हैं, उतना बहुत है, ठीक है। ना हम सब्सक्राइब कर पाएंगे कि हमारा सब्सक्राइब करिए, ना मैं कह पाएंगे कि आइए स्वागत है आपका, ठीक। क्या स्वागत करना है? पढ़ने आना है कि स्वागत करना क्या है, ठीक है। शांति से चुपचाप पढ़ा करिए, ठीक। तो हम कल भारत के तटीय राज्य को जो है की चर्चा जो है हमने कल आपसे की थी कि भारत की जो तटीय सीमाएं हैं, कौन कौन से राज्य किसको किसको टच करते हैं। उसके बाद हमने आपको ये स्थलीय सीमाओं के नाम बताए थे, ठीक है। जो स्थलीय सीमाएं हैं, जो भूमिगत सीमाएं हैं, जो भूमि से संबंधित सीमाएं हैं, हमने उनका कल नाम बताया था कि यहाँ से लेके ये है आपकी रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। क्या है रेड क्लिफ? कौन डिसाइड किया था? सर हेनरी रेडक्लिफ। सर हेनरी रेडक्लिफ ने इसको डिसाइड किया था। उसी के नाम पे जो है भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा का नाम निर्धारित किया गया, रेड क्लिफ, ठीक है। रेड क्लिफ निर्धारित किया गया। लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट हुआ 1947 में, और यहां से लेके ये वाला जो भाग है पीओके में चला गया, ठीक है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, ठीक है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चला गया। अब हम लोग यहाँ ये वाली जो सीमा है इसे हम लोग एलओसी जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है। यहाँ की एक रेखा जिसे हम लोग मैकमोहन कहते हैं, ठीक है। मैकमोहन 1914 शिमला समझौता में इसको निर्धारित किया गया था, लेकिन चाइना इसे मानता ही नहीं है। चाइना इसे क्या करता है? मानता ही नहीं है, ठीक। 1962 में जब हमारा युद्ध हुआ, ठीक है, 1962 में जब हमारा युद्ध हुआ उससे, ठीक है, तो ये वाला जो भाग हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ये अक्साई चीन है, ठीक है तो भारत का, लेकिन यहाँ पे जैसे पीओके वाला भाग है ना, ये 10% है, ये भी लगभग 17-18% है, ठीक है। तो ये अक्साई चीन बोला जाता है भारत का भाग, यहाँ पे पीओके होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक। इसके बावजूद भी भारत के अंदर घुसता आता अंदर आ रहा है। ये तो इतना भारत को ले लिया है, हम लोग जबरदस्ती मैप में दिखाते हैं, वो भारत के पास नहीं है, वो उसी के पास है, लेकिन हम लोग उसे दिखाते हैं। इसके बावजूद भी वो इधर की तरफ एंट्री कर रहा है। अभी हम स्टेट वाइज पढ़ाते जाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो वो जो है अक्साई चीन वाले भाग से लेके यहाँ से लेके हम लोग जो है इसे एलएसी जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये कब निर्धारित हुआ? 1962 में जब युद्ध हुआ हमारा चाइना और भारत का युद्ध हुआ, ठीक है। उसमें भारत इस युद्ध में हार गया। उस समय से जो है हम लोग इसे एलएसी जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। लेकिन अब माने तब तो, मानता भी तो नहीं है, ठीक है। इतना हम कल बताए थे, ठीक है। बांग्लादेश को हम बताए थे 0 डिग्री लाइन है, 0 लाइन है, ठीक है, 0 लाइन है, ठीक। समझ में आया क्या है? 0 लाइन है, ठीक। फिर हमने आपको तटीय राज्य पढ़ाए थे, तो पहले पढ़ाए थे गुजरात, फिर ठीक है, फिर दमन दीव है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला है, ठीक। यहाँ पे तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है, ठीक है। याद रखिएगा एक चीज, ये जो आपके स्टेट दिख रहे हैं त्रिपुरा और मिजोरम एक कहीं भी जलीय सीमा को टच नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, जलीय सीमा को त्रिपुरा और मिजोरम टच नहीं करते हैं, ठीक है। जलीय सीमा को त्रिपुरा और मिजोरम टच नहीं करते हैं। वेस्ट बंगाल से लेके गुजरात तक ही सिर्फ हमारी जलीय सीमा है, ठीक है। गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक ही, या वेस्ट बंगाल से लेके गुजरात तक ही हमारी सीमा है। ये जो है हमारा नहीं है, ध्यान रखिएगा, मतलब वो जलीय सीमा टच नहीं करता है, ठीक है ना। समझ में आया ये चीज? समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखिए हम लोग क्या है, अब जो है हम लोग भारत के तटीय राज्य पढ़ लिए थे। अब इसमें हम लोग को देखना है कि सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन टच करता है और सबसे छोटा तटीय राज्य कौन टच करता है।
ठीक है। जैसे देखिए, अगर हमें राज्यों में देखना होगा, ठीक है, अगर हमें राज्य में देखना होगा तो सबसे बड़ा तटीय राज्य जो है वो गुजरात का है। ठीक है, किसका है? गुजरात का है, और ये सबसे बड़ा है, ठीक, राज्य में। ठीक है, सबसे बड़ा है राज्य में, और सबसे छोटा है राज्य में गोवा का। किसका है? गोवा का। ये राज्य की बात हो रही है, ठीक। यूनियन टेरिटरी की बात होगी केंद्र शासित प्रदेश में, तो सबसे बड़ा है अंडमान एंड निकोबार, ठीक, ये बड़ा है। ठीक है, छोटा में कौन है? छोटा में कौन है? दमन दीव। छोटा में कौन है? दमन दीव। ठीक है, ये छोटा है। ठीक है, अंडमान निकोबार बड़ा है, दमन दीव क्या है? छोटा है। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी में अगर पूछे कि किसकी जो है, किसकी तटीय सीमा, केंद्र शासित प्रदेश में पूछे कि किसकी तटीय सीमा सबसे बड़ी है, तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार की। ठीक है, और सबसे छोटी किसकी है यूनियन टेरिटरी में? तो दमन दीव की है। राज्य में सबसे बड़ी किसकी है? तो इस गोवा की है, सॉरी गुजरात की। ठीक, सबसे बड़ी किसकी है? गुजरात की है, और सबसे छोटी किसकी है? गोवा की है। ठीक है, सबसे बड़ी किसकी है? गुजरात की। सबसे छोटी किसकी है? गोवा की। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ी किसकी है? अंडमान निकोबार की है, ठीक, और सबसे छोटी किसकी है? दमन दीव की। किसकी सबसे छोटी है? दमन दीव की। समझ में आया? ये चीज समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं ये चीज? आप देखिए, हम लोग जब ये तटीय सीमा पढ़ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे साइड में एक समुद्र भी है। ठीक है, क्या है? हमारे साइड में समुद्र भी है। ठीक, देखिए जैसे इस साइड है समुद्र, यहाँ से लेके इस साइड समुद्र है, यहाँ से लेके इस साइड समुद्र है। ठीक है, अब इसके लिए भी कुछ रूल, नियम और रेगुलेशन है। ठीक है, इसके लिए भी क्या है? कुछ रूल, नियम और रेगुलेशन बनाए गए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके लिए भी कुछ क्या किया गया है? नियम और रेगुलेशन बनाया गया है कि आपका जो है सामुद्रिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, आपका सामुद्रिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ठीक, देखिए ये जो है ये डिसाइड किया गया है। ठीक है, उसके लिए नियम बनाए गए हैं। ठीक है, उसके लिए एक नियम बनाया गया कि कोई भी देश हो, वो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं है, वो किसी भी देश के लिए, भारत हो, पाकिस्तान हो, जिसके पास सामुद्रिक सीमा है, जिसके पास समुद्र तटीय, जिनके पास तट है। ठीक है, जो मतलब जिनके पास समुद्र है, जिनके पास तट है, जैसे भारत के पास तट है ना, ये समुद्र है पूरा ना। ठीक है, तो आप कहाँ से कहाँ तक आपका विस्तार होगा, ये चीज जो है, ये चीज डिसाइड किया गया है एक नियम के अनुसार। ठीक है, ये क्या किया गया है? एक नियम के अनुसार डिसाइड किया गया है। ठीक है, अब हम लोग उस नियम को जानते हैं अंकलास के नियम के अनुसार। ठीक है, अंकलास। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, लॉ ऑफ सी। ठीक है, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र विधि। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विधि समझौता। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सामुद्रिक विधि समझौता। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज? संयुक्त राष्ट्र सामुद्रिक विधि समझौता, हम लोग इसे हिंदी में नाम जानते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। ठीक है, ये जो है अंकलास है। ठीक, 1982 में, ठीक है, 1982 में ये बनाया गया था। ठीक है, बनाया गया था 1982 में। ठीक, 1983 में ये सुचारू रूप से चलने लगा था। ठीक है, सुचारू रूप से ये क्या किया? चलने लगा था। ठीक है, कब? 1982 में बना, 1983 में चलने लगा था। पहली बार क्या हुआ था? इसमें कहा गया था कम से कम 60 देश इस पे हस्ताक्षर करेंगे। 60 देश, 60 देश हस्ताक्षर करेंगे तभी ये विधि मान्य होगी। ठीक है,
ये जो विधि बनाई जा रही है समुद्र के लिए बनाई जा रही है कि आपका समुद्र में भाग कहां से कहां तक होगा, ठीक है, आपका समुद्र में भाग कहां से कहां तक होगा, उस चीज के लिए बनाया गया है, ठीक है, उस चीज के लिए नियम बनाया गया है। तो ये नियम अंकलास है, ठीक है, ये नियम कौन सा है, अंकलास है, ठीक है, कौन सा है, अंकलास है, ठीक। दूसरा देखिए, देखिए अब ये जो सामुद्रिक सीमा है इसकी, ठीक है, अंकलास इसके अनुसार जब अंतर्राष्ट्रीय निर्धारित किया जा रहा था कि कहां से कहां तक किसकी सीमा होगी, तो इसमें निर्धारित किया गया। देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं आपकी टेढ़ी मेढ़ी है ना, ठीक है, ये रेखा है ये टेढ़ी मेढ़ी है कि नहीं, ठीक, ये जो समुद्रिक सीमा है ये टेढ़ी मेढ़ी है कि नहीं, है टेढ़ा, ठीक। तो जब ये नियम बनाया जा रहा था अंकलास जब नियम बनाया जा रहा था तो उसमें ये कहा गया कि जिनकी भी जो भी स्टेट हैं, जो भी देश हैं, जो भी राज्य हैं, जिनकी सीमाएं टेढ़ी मेढ़ी हैं, ठीक है, जिनकी सीमाएं क्या है, टेढ़ी मेढ़ी हैं, हम जो है एक नियम बना रहे हैं, उसमें ये बता रहे हैं कि आप एक आधार रेखा बना लीजिए, ठीक है, आप क्या करिए, आप जो है एक बेस लाइन बना लीजिए, ठीक है, आप एक बेस लाइन बना लीजिए, ठीक, यानी एक बेस लाइन आप बना लीजिए, ठीक है, एक बेस लाइन बना लीजिए कि वहां से आपका कटा छटा नहीं दिखना चाहिए, एक बराबर आधार मिले, ठीक है। जैसे क्या है कि ये मान के चलिए कि आपका है भाग, अब बीचवा में यहाँ पे एक द्वीप आ गया, ठीक है, ये द्वीप आ गया छोटा सा, यहाँ पे एक द्वीप आ गया, ठीक, यहाँ आ गया, तो इसमें यही कहा गया है कि आप जो बना रहे हैं एक ऐसा बनाइए जो आपका आधार रेखा हो, ठीक है, जिसे हम लोग बेस लाइन कहते हैं, ठीक है। आप एक कोई भी देश हो वो एक क्या करेगा, आधार रेखा खींचेगा, ठीक, क्या करेगा, वो बेस लाइन ड्रॉ करेगा, ये किसके अनुसार होगा, अंकलास के नियम के अनुसार, ठीक। आपके जो कटे छटे भाग हैं, ठीक है, आप उसे बेस लाइन के रूप में डिसाइड करेंगे, ठीक। अब इस बेस लाइन से क्या करना है आपको, इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील, यानी ठीक, अब इसमें एक शब्द प्रयोग किया है नॉटिकल मील, ठीक है, कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, नॉटिकल मील हुआ है, नॉटिकल मील, ठीक है। अब ये एक नॉटिकल मील जो होता है, अब ये जो शब्द प्रयोग हो रहा है ये सामुद्रिक दूरी मापने के लिए, ठीक, ये जो है सामुद्रिक दूरी मापने के लिए है, समुद्र में जितनी भी दूरियां मापी जाती है वो नॉटिकल मील में मापी जाती हैं, ठीक है, नॉटिकल मील में समुद्र में जितनी भी दूरियां मापी जाती है किस में मापी जाती हैं, नॉटिकल मील में मापी जाती हैं। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, ठीक है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, ठीक है, कितना होता है 1.852 किलोमीटर। जैसे एक कोस नहीं देखे हैं, नहीं सुनते हैं, एक कोस नहीं सुने ही कहाँ से होंगे, गांव में तो रहते ही नहीं आप लोग, ठीक है, एक कोस में हम लोगों का 3 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो गाँव में लोग पूछते हैं कि ये बताओ कि अगर आप एक आंख से एक कोस देखते हैं तो 2 आंख से कितना कोस देखेंगे, ठीक है, अरे उतना ही देखेंगे ना, कि ये दोनों आंखें आने के बाद डबल दूरी बढ़ जाएगी क्या, होगा तो उतना ही। लेकिन पहले लोग बैठोगा गाँव में सवाल पूछते थे कि नहीं ये बताओ, ऐसे तो लोग जिनको पता रहता था कि एक आंख से उतना ही दिखता है तो ये भी तो साथ में ही है, उतना ही दिखेगा ना, हाँ थोड़ा सा क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है 1.852 किलोमीटर। सामुद्रिक सीमा मापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब जो ये आधार रेखा खींचा गया है, ठीक है, ये जो आधार रेखा खींचा गया है यहां से, ये आधार रेखा यहां से 12 नॉटिकल मील, यानी आप ये जो आधार रेखा खींच रहे हैं, ठीक है, आप जो ये आधार रेखा खींच रहे हैं ये आधार रेखा है, ठीक, आधार रेखा से 12 नॉटिकल,
ठीक है। 12 नॉटिकल मील क्या है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील जो है प्रादेशिक सीमा है। ठीक है, क्या है, प्रादेशिक सीमा। ठीक है, यानी आप अगर इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, यानी यहां से अगर आप 12 नॉटिकल मील समुद्र में आएंगे, ठीक है, आप जो है भूमि से समुद्र की तरफ कितना आएंगे, 12 नॉटिकल मील आएंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप, 12 नॉटिकल मील आएंगे, उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये आधार रेखा हो गया। आधार रेखा से अगर आप 12 नॉटिकल मील, ठीक है, 12 नॉटिकल मील समुद्र की तरफ चलते हैं, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं प्रादेशिक सीमा। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रादेशिक सीमा। ठीक है, इसे हम लोग प्रादेशिक सीमा कहते हैं। ठीक है, अब ये क्यों डिसाइड किया गया, अंकलास ने ये क्यों डिसाइड किया कि अब 12 समुद्र से जो आपका भूमि वाला भाग है, यहां से अगर आप समुद्र में 12 नॉटिकल मील जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे आप। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी सामुद्रिक जहाज अगर आपकी इस प्रादेशिक सीमा में इंटर कर जाएगा तो आपको जो है उस पर अटैक करने का अधिकार है। ठीक है, आपको जो है उस पर अटैक करने का अधिकार है, यानी कोई भी आपसे बिना अनुमति के वो जो है आपके प्रादेशिक सीमा में इंटर नहीं कर सकता है, बिना आपसे पूछे आपकी प्रादेशिक सीमा में वो इंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, कहां से कहां तक, आपका जो आधार रेखा है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील जो है आपके लिए प्रादेशिक सीमा होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसे टेरिटोरियल, ठीक है, टेरिटोरियल बोलते हैं इसको हम, प्रादेशिक सीमा। ठीक है, तो 12 नॉटिकल मील आधार रेखा से आप समुद्र में जाएंगे, उसे हम लोग प्रादेशिक सीमा कहते हैं। वहां पे आपको अधिकार है, ठीक है, वहां पे आपको अधिकार है साफ सफाई, ठीक, वित्तीय अधिकार भी है आपको, आप वहां पे दोहन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 नॉटिकल मील तक जो है आपको जो है, अगर आपके क्षेत्र में कोई भी जहाज घुसता है तो आप जो उस पर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, ये बेस रेखा से 12 नॉटिकल मील था। ठीक, दूसरा है इसी बेस रेखा से, इसी आधार लाइन से, इसी बेस लाइन से अगर आप फिर बढ़ जाएंगे 24 किलोमीटर। ठीक है, बेस लाइन से ये 12 किलोमीटर है, इसी बेस लाइन से 24 किलोमीटर आगे आएंगे, इससे हम लोग बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र। आधार रेखा से 24 किलोमीटर, ये पहला था आधार रेखा से 12 किलोमीटर, दूसरा है आधार रेखा से 24 किलोमीटर। क्या है, आधार रेखा से 24 किलोमीटर है। अब इस आधार रेखा से 24 किलोमीटर को हम लोग बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। आधार रेखा से 12 किलोमीटर बोलते हैं 12 नॉटिकल मील। देखिए ये भी नॉटिकल मील में होगा। ठीक है, ये 24 नॉटिकल मील। ठीक है, ये भी है 12 नॉटिकल मील। अब आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील है, ये भी आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील है। ठीक, तो ये जो 24 नॉटिकल मील है इसे हम लोग बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अगर आप चाहें, ठीक है, अपने समुद्र को साफ रखना, ठीक, तो इस 24 नॉटिकल मील तक आप इसमें साफ सफाई कर सकते हैं। ठीक है, साफ सफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप 24 नॉटिकल मील तक क्या कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई जहाज इस 12 नॉटिकल मील के बाद, ये जो पहली प्रादेशिक सीमा है, इस 12 नॉटिकल मील के बाद अगर कोई आपके सीमा में आता है, संलग्न क्षेत्र में आपके आता है, ठीक है, जैसे ये 12 नॉटिकल मील तो प्रादेशिक सीमा हो गई, उसमें तो अब कोई इंटर करेगा नहीं। कोई जहाज अगर आ जाएगा तो उस पर अटैक किया जा सकता है बिना अनुमति के। अगर आएगा तो बार बार शब्द प्रयोग करें, बिना अनुमति के नहीं आएगा जहाज, तो बिना जहाज के हमारा व्यापार कैसे शुरू होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस 12 नॉटिकल मील के अंदर अगर कोई जहाज बिना पूछे घुसा तो हम लोग इस पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन इस 12 नॉटिकल मील के बाद अगला जो 12 नॉटिकल मील होगा, क्योंकि हमने इससे भी आधार रेखा बोला है, इसे भी आधार रेखा बोला है, ठीक है,
तो ये आज जो 12 नॉटिकल मील है इसमें भी तो ऐड होगा 12 नॉटिकल मील वाला। इसके बाद इस 12 नॉटिकल मील के बाद ये 12 नॉटिकल मील आएगा। ठीक है, तो इस 12 नॉटिकल मील में इस 12 नॉटिकल मील के बाद ये जो 12 नॉटिकल मील आएगा, ठीक है, उसमें क्या है, अगर जहाजें आ गए, उसमें जहाजें अगर आ गए तो वो जहाजों से, उन जहाजों से हम लोग क्या कर सकते हैं, टैक्स वसूल सकते हैं। ठीक है, हम लोग वित्तीय उत्पादन जैसे व्यवस्था का निर्माण हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम तेल निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, तेल वगैरह क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग, तेल वगैरह हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग वित्तीय उपार्जन कर सकते हैं। जैसे कोई जहाज आया तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संलग्न क्षेत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद इसी आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, इसी आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, कितना, 200 नॉटिकल मील। ठीक है, कितना, एक तो था आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, दूसरा है आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, तीसरा है आधार रेखा से 200 किलोमीटर। ठीक है, यानी संलग्न क्षेत्र बीत जाने के बाद 176 किलोमीटर तक हमारा होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पे देखिए, ये 12 नॉटिकल मील है, ये आपका 24 नॉटिकल मील हो गया। ठीक है, अब ये तीसरा है 200 नॉटिकल मील। ठीक है, आधार रेखा से है, ठीक, आधार रेखा से है, इसे हम लोग बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, हम लोग 200 नॉटिकल मील क्या बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस वालों को क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। इस 12 नॉटिकल वाले मील को बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। क्या बोलते हैं, प्रादेशिक सीमा। ठीक है, प्रादेशिक सीमा बोलते हैं। अब ये जो 200 नॉटिकल मील है, यहाँ तक जो है हम लोग निगरानी कर सकते हैं। ठीक, यानी ये जो वाला भाग है, यहाँ तक 200 नॉटिकल मील तक हम क्या करेंगे, निगरानी कर सकते हैं, अपना पनडुब्बी लगा सकते हैं। ठीक है, वहां पे अपनी नेवी, जैसे हमारी नेवी लगती है ना, हमारी जो नेवी लगती है कहाँ तक, ये 200 नॉटिकल मील तक हमारी नेवी जो है इस वाले एरिया की निगरानी करती है और कर भी सकती है। ठीक है, ये नियम किसके द्वारा बनाया गया है, अंकलास द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है, ये अंकलास द्वारा बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये नियम किसके द्वारा बनाया गया है, अंकलास द्वारा। यानी आपको अपने आधार रेखा से टोटल कितने दूरी तक समुद्री सीमा में आप जा सकते हैं, 200 नॉटिकल मील। कितना जा सकते हैं, 200 नॉटिकल मील तक। समझ आ रहा है चीज, कितना जा सकते हैं आप, 200 नॉटिकल मील तक। अब उसमें भी 3 टाइप को बांटा गया है, एक प्रादेशिक सीमा, एक संलग्न क्षेत्र, एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे हम लोग EEZ भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ तक क्या है, हम चाहें तो द्वीप वगैरह बना के यहाँ से हम लोग चाहे तो कोयला निकाले, तेल निकाले, जो भी चीज हमें करना है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी पैसों से संबंधित। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कोई दूसरा देश आपके क्षेत्र में तेल नहीं निकाल सकता है, लेकिन चाइना चोट्टा जानते हैं क्या करता है, उसका देख लीजिए। ये कोई नियम मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ भारत हर नियम को माने। काहे भैया, काहे सिर्फ भारत उसको माने। ठीक है, देखिए आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे है भारत। ठीक है, यहाँ हम लोगों को 200 नॉटिकल मील मिलता है। ये हर देश के लिए हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कोई भी देश हो, जिनके पास सामुद्रिक सीमा है, सबके लिए अंकलास का नियम एक समान है। ठीक है, अब देखिए, ये चाइना आपको दिख रहा है, ये चाइना है, ये चोट्टा कहता है, ये दक्षिण चीन सागर। ठीक है, अभी बताइए, ये फिलीपींस वगैरह, वियतनाम वगैरह को तेल नहीं निकालने देता है, तो इस आधार पे तो हम श्रीलंका को अपने कब्जे में ले लेंगे। तुम बोलते हो कि ये पूरा दक्षिणी चीन सागर मेरा है। ठीक है, यहां तक मेरा पूरा शासन रहेगा, ये पहले बहुत मेरा था। तुम तेल का जो है दोहन करना चाहते हो, तो तुम इसका मतलब कि अंकलास का पालन नहीं करते हो। ठीक है, अंकलास का तुम पालन नहीं करते हो। ठीक है,
ठीक, अब तुम पालन नहीं कर रहे हो, अब ये बनाया गया पूरे विश्व के लिए, ठीक है। तो ये 200 नॉटिकल मील तक का पालन नहीं करता। अगर 200 नॉटिकल मील तक पालन करता तो फिलीपींस वगैरह को तो परेशानी ही नहीं होती, फिलीपींस वगैरह को उतना परेशानी ही नहीं होती, लेकिन परेशान करके रखता है, उन सबको तेल नहीं निकालने देता है, ठीक है। तो ये जो है 200 नॉटिकल मील का पालन नहीं करता है चाइना, जबकि हम लोग जो है करते हैं, ठीक है। नहीं, लोग कहते हैं कि जेल एक ऐसा मकड़ी का जाल है जिसे अमीर लोग तोड़ के निकल जाते हैं और गरीब लोग उसमें फंस जाते हैं, ठीक है, समझा था कि नहीं। तो यहाँ भी वही है, जो बड़े हैं वो उनका पूरा विस्तार है और जो छोटे उनका कुछ पता नहीं। तो ये बताइए, ई चोट्टा कहता है कि साउथ चाइना सी मेरा है, ठीक है। तो भारत तो कह सकता है हिंद महासागर मेरा है, और यही क्यों पूरा यहाँ तक हमारा रहेगा। अरे इंडियन ओशियन हमारे ना भारत के नाम पे है। तुम अगर कहते हो कि दक्षिण चाइना से दक्षिण चीन सागर है, तो ये तो पूरा हिंद महासागर है, पर हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान है, उस आधार पर तो पूरा हिंद महासागर मेरा हुआ ना। तो हम एक क्लेम कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे देश के किसी भी प्रधानमंत्री की जुबान से ये बात नहीं निकलती है कि नहीं ये मेरा होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वोट बैंक तो बनाना हमें है। हमारे देश के किसी भी प्रधानमंत्री के मुंह में जबान नहीं है कि हम लोग कहें। अब तो हरे में जाता क्या है समझ में नहीं आता है, ये लोग कह क्यों नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये अंकलास था, अंकलास का ये नियम था, ठीक है। अंकलास का ये नियम है। अंकलास के नियम के अनुसार जो है तटीय राज्य जो है आपकी समुद्रिक सीमा निर्धारित होती है। समझ में आया? समझ में आया? 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर, ठीक है। 1.852 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आ गया? इतना समझ में आया? ठीक है, आगे आइए। ये समझ में आएगा ना, समुद्र जो है कहां से कहां तक विस्तारित है, ठीक है। आगे आइए। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा जलीय सीमा टच करता है, जलीय सीमा भी तो टच करती है हमें, हम किसके साथ अपनी जलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। ये भी तो हमें देखना है, ठीक है। अब हमें भी तो पता होना चाहिए कि हमारे साथ कौन सा देश है जो जल के साथ सीमा साझा करता है, कौन सा ऐसा देश है जो हमारे स्थल के साथ सीमा साझा करता है। तो हमने स्थल देख लिया है, हमने जल देख लिया। देखिए एक चीज और, आप जो नॉटिकल मील देख रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ यहीं के लिए नहीं है कि यहीं से ये चीज ये अंडमान निकोबार देख रहे हैं, अंडमान निकोबार देख रहे हैं, लक्षद्वीप देख रहे हैं कि नहीं, ठीक। ये लक्षद्वीप है ना, यहां से भी, यहां से इस साइड भी ये आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील होगा, ठीक है। यानी यहां से भी 200 नॉटिकल मील होगा, इस वाले भाग से भी, यहां से भी गिना जाएगा 200 नॉटिकल मील और इस वाले भाग से भी गिना जाएगा 200 नॉटिकल मील, यानी ये टोटल हमारा है, ठीक है। समझाया? ये अंडमान निकोबार के लिए भी ये लागू होगा। वहां से भी आपका जो है संलग्न क्षेत्र है, प्रादेशिक सीमा और अनन्य आर्थिक जो क्षेत्र है वो अंडमान निकोबार के लिए भी लागू होगा, यहाँ के लिए भी लागू होगा। समझ आ रहा है चीज, ठीक है। समझ आया? अब देखिए हमें ये देखना है कि हमारी जलीय सीमा किसके किसके साथ साझा होती है, ठीक है। जलीय सीमा हम लोग किसके साथ साझा करते हैं, ठीक है। जलीय सीमा, ठीक, हम लोग जलीय सीमा देखिए यहां पर, देखिए हम लोग पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, पाकिस्तान के साथ, ठीक है। पाकिस्तान के साथ हम लोग क्या करते हैं, जलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका है, ठीक। लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप है, ठीक। पाकिस्तान है, श्रीलंका है और लक्षद्वीप है। पाकिस्तान है, श्रीलंका है, लक्षद्वीप है, ठीक। बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक। बांग्लादेश, म्यांमार, म्यांमार, ठीक। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के साथ हम लोग भी सीमा साझा करते हैं। क्यों जानते हैं? ये वाला जो भाग है ना, ये लास्ट वाला, ठीक, ये जो लास्ट वाला है इसी के नीचे यहाँ पे सुमात्रा द्वीप, ठीक है। कौन सा है? इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, ठीक है। किसका है? इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। और यहाँ पे है कोको आइलैंड, ठीक, यहाँ पे है कोको आइलैंड, ठीक है। ये कोको आइलैंड जो है हम लोग म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बांग्लादेश के साथ कर ही रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान के साथ कर ही रहे हैं, यहाँ पे हम लोग श्रीलंका के साथ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लक्षद्वीप के साथ करते हैं, ठीक है। अब सबके नाम है, किसी लक्षद्वीप हमसे 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। इंडोनेशिया हम लोग को जो है ये जो अंडमान निकोबार वाला भाग है इससे अलग होता है, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं सबसे अलग होते हैं। तो आपसे पूछे अगर हमारे जो जलीय सीमा किसके किसके साथ बनती है,
तो इंडोनेशिया के साथ बनती है, म्यांमार के साथ बनती है, बांग्लादेश के साथ बनती है, श्रीलंका के साथ बनती है, लक्षद्वीप के साथ बनती है, पाकिस्तान के साथ बनती है। ठीक है, समझ आ गया? समझ आया चीज? ठीक है, समझ आया कि नहीं? अब ये जो है आपको अंकलास जरूर याद होना चाहिए कि अंकलास नियम क्या है। ठीक है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र सामुद्रिक विधि समझौता है। सबसे पहले 1960 सबसे पहले 60 देशों को इस पे सिग्नेचर करना था, तभी इसकी मान्यता होती। ठीक है, हमें आशा है कि आपको जो है ये सामुद्रिक सीमा समझ में आई होगी। मिलेंगे हम लोग ज्योग्राफी में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।